करता हूँ उसका इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के अलावा मैं फिर उसका हर साल उसका जो सर्विसिंग कराता हूँ, मतलब उसमें फिर एक नट लग गया, उसका एक ब्रेक लग गया, उस पर भी मैं दे रहा हूँ टैक्स सरकार को। तो पूरी जिंदगी हमको टैक्स देना है। तो 14 लाख की गाड़ी के अलावा फिर मैं तेल भी खरीदा, साल में 2 लाख का तेल खर्च करता हूँ, उसका भी सरकार को टैक्स जा रहा है। आपकी उम्र क्या होगी इस वक्त? 36 क्रॉस कर चुका, 37 होने जा रही है। तालीम क्या है आपकी? MSc MBA BEd। तो इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद आपको ये राजनीति में आने के लिए कैसे प्रेरित किया, किसने प्रेरित किया आपको? नहीं, राजनीति में प्रेरित करने की बात नहीं है। इसे मैं जब आपने यही रास्ता क्यों चुना राजनीति का? मैं कुछ करना चाह रहा हूँ अलग हट करके। जॉब तो मैंने किया, अच्छी जगहों पर जॉब किया, तमाम ऑफिस मेरे लिए थे, मेरे साथ के लोग बाहर अभी हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ अलग हट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता था। वैसे बचपन से मैं आपको जानता हूँ, एक मनचले हाँ इंसान हो बचपन से ही, बस संजीदा भी हो और चंचल भी थे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे और अपना समय इतना गुजार रहे हैं, तो कोई छोटा सा एक उद्योग भी आप लगा सकते थे यहाँ पे। बिल्कुल, मैं तो कॉलेज के प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो तालीमी लियाकत है वो आप किसी के मोहताज नहीं है। बिल्कुल, मुझे पता है दुनिया के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में मुझे पता है। मैं नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक मैं देख चुका हूँ, और 4 यूनिवर्सिटी से मुझे एजुकेशन लेने का बहुत मौका मिला मुझे। लेकिन फिर भी मैं उस एजुकेशन को चाहता हूँ कि मेरे जो अर्निंग है एजुकेशन के लाइन में, मैं बिल्कुल समाज के सबसे निचले स्तर तक ले जाऊँ उसको, उनको भी एजुकेट करूँ, किसी न किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कॉलेज का काम आपका रुका हुआ है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। मतलब एक आपकी तमन्ना थी कि आप इसको कॉलेज बनाएं यहाँ पे, किसी वजह से बनाने के लिए आया था यहाँ पर। मैं कभी एजुकेशन में, मेरे फैमिली में कभी कोई एजुकेशन इसमें पॉलिटिक्स में नहीं रहा। मैं तो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ। बिल्कुल। और मैं पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ। मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रहा हूँ। नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी हद तक काफ़ी आगे जा चुके हैं। आपकी बातों से जो है मुझे कम समय में बहुत कुछ मिला, जो लोगों को 20-25 साल में नहीं मिलता है। मैंने 2-3 साल में आके इंसान वैसे पूरी ज़िंदगी सीखता है, और मैं सीख रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंट टाइम में एक वर्कर हूँ, एक बहुत निचले स्तर का वर्कर। अपनी सलाहियत के ऊपर कोई जल्दी कैच कर लेता है, किसी को समय लग जाता है। वैसे आपके परिवार में तो सारे लोग बहुत अच्छे हैं। आपके पिता, हमारे परिवार में सबसे आपके पिताजी का जो रिकॉर्ड देखा जाए तो बेस्ट रिकॉर्ड। उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में, अपने कार्यकाल में जॉब किया, जो उन्होंने बहुत एक मेहनत और एक बेहतरीन ईमानदार इंसान की छवि है उनकी। बिल्कुल, ईमानदारी के उदाहरण के रूप में उनको दिया जा सकता है। बहुत पूरे जीवन में जिस कुर्सी मेज को लेकर के ज्वाइन किए, वही लेकर रिटायर हो गए। और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। एक आपके बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर ओमकार साहब, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनको प्राप्त हुई उनके ज़रिए से। नहीं, पढ़ाई तो हमारे परिवार में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पढ़ाई का। बाकी उनकी तमन्ना थी कि उनके चारों बच्चे जो है आला तालीम हासिल करें। तालीम तो हासिल किए, तालीम हासिल करने की उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई, और सभी लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन जॉब में एडजस्ट होना वो नहीं हो पाया, वो अलग चीज़ है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड लोग सरकार की गलत नीतियों की वजह से घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। आपके पिताजी से बातचीत मेरी होती है, और उन्होंने बताया था कि बाबू, मेरी तमन्ना थी कि एक बच्चा मेरा DM बन जाता, एक बच्चा MBBS बना हुआ था। मतलब उनकी ये चाहत थी कि मेरे सारे बच्चे इस ज़िले पे हावी हो जाते और समाज की सेवा करते अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्तर से। ठीक है, अपनी अपनी तकदीर, अपनी अपनी किस्मत है, और कोई किसी ज़रिए से सेवा करता है अगर करना चाहे। बिल्कुल, एजुकेशन का आप जितने भी एजुकेटेड हैं, आपको उसके बेनिफिट्स तो मिलेंगे। समाज के किसी भी आप एरिया में जाएंगे, एजुकेशन का बहुत अहम रोल है। वो आपको कहीं ना कहीं आपको लोगों से प्लस करेगा। बिल्कुल। वो एजुकेटेड आदमी एकदम लोगों से अलग ही दिखाई देता है, उसका हर काम अलग दिखाई देगा, उसका चेहरा मोहरा, पर्सनालिटी, उसकी सोच एकदम अलग ही रहती है।
आपकी पत्नी कितनी एजुकेटेड है? M.Com मुंबई यूनिवर्सिटी। आपके साथ यहीं रहती हैं? बिल्कुल। शहर की रहने वाली हैं, आपके साथ यहाँ एडजस्टमेंट कर लेती हैं? बिल्कुल, पॉलिटिक्स में तो सब कुछ देना पड़ेगा। अगर वही मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मेरे पॉलिटिक्स में रहना मतलब ही उनका बेकार है। सहयोग आपके साथ? बिल्कुल 100%। पूरा शी इज पूरा। टोटली डेडिकेटेड फॉर माय पॉलिटिक्स। अच्छा अच्छा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। पत्नी का साथ जो है एक बहुत अहमियत रखता है और बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम क्या है? शिवनाथ चौधरी। आपसे मिलके खुशी हुई। आपके अंदर मैंने काफ़ी बदलाव पाया। एक 4-6 साल 10 साल पहले के शिवनाथ में और आज के शिवनाथ में काफ़ी फ़र्क महसूस किया मैंने। चलिए, तो लर्निंग प्रोसेस से सीख रहा हूँ। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। उम्र के साथ साथ भी आदमी थोड़ा उसके इंसान के अंदर तब्दीली आती है, मैच्योरिटी आती है। बहुत अच्छी बात है। आप अगर समाज की सेवा के लिए जो है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी सोच अगर सेवा की भावना की है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब बनाए। क्योंकि आप जब जिला पंचायत जीते हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी और मैंने कहा भी था स्कूल में, बड़ी खुशी हुई थी कि भाई मेरे गांव के हैं शिवनाथ। आज भी हम लोग कहते हैं मेरे गांव के MBBS डॉक्टर। गांव एक और बेटा MBBS हो गया। अच्छा अच्छा, परसों कंप्लीट हो गया, उसको परसों डिग्री मिल गई। बहुत अच्छी उसका बात। कन्वोकेशन था, बड़ा वाला बेटा। किसके बच्चे हैं वो? डॉक्टर डॉक्टर साहब के। बड़ा वाला। बहुत और उनका छोटा वाला भी कर रहा है। ठीक, MBBS फर्स्ट ईयर है। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। नहीं, जो आपके घर के जो सिस्टम को मैंने देखा ना बाबू, ये सिस्टम आपका घर का बहुत अच्छा है। बाहर के बच्चों से बिल्कुल अलग रखना बच्चों को। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एजुकेशन और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। आप एजुकेशन, एक बेहतर शिक्षा अपने अगर परिवार को, अपने बच्चों को, अपने प्रोजिनी को, हाँ आगे वाली पीढ़ी को अगर आप दे रहे हैं, हाँ, तो निश्चित रूप से वो समाज में बेहतर व्यक्ति साबित होगा। अच्छा, यदि मान लिया जाए आप इस एरिया से विधायक हो जाते हैं तो बरगदवा गांव के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मतलब आप सोच क्या है, आप इस गांव के विकास के लिए क्या सोचते हैं? मैं तो हमेशा यहाँ के युवकों को, नौजवानों को पढ़ाई के बारे में ही हमेशा उत्साहित करता हूँ। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बाकी सब तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक ठीक, शिक्षा की तरफ आपका ज़्यादा बिल्कुल, ध्यान। शिक्षा हम लोग शिक्षित हैं, शिक्षित होने का फायदा मिल रहा है राजनीति में। बहुत सारे आते हैं, चले जाते हैं, कितने जिला पंचायत आए चले गए, कोई पूछता नहीं, कोई जानता नहीं है। लेकिन हम लोग अपने मेहनत पर, अपने एजुकेशन, अपनी पर्सनालिटी के नाते समाज में जाने जाते हैं। तो हम सभी से यही चाहेंगे कि इस क्षेत्र के लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। हर माँ बाप अपने बेटे को बेहतर तालीम देने की कोशिश करें। बेहतर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया आपका।